जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। निशिकांत दुबे ने संगीन आरोप लगाए हैं राहुल गांधी पर। यह संगीन आरोप लगाए गए जेन जेड को लेकर। यह निशिकांत दुबे ने संगीन आरोप लगाए हैं। गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं राहुल, यह निशिकांत दुबे कह रहे हैं। देश विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। निशिकांत दुबे एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। ये लोग देश छोड़ते नजर आएंगे, ये बात वो पहले भी कह चुके हैं। राहुल खुद को नेपाल से जोड़ रहे हैं, यानी जेन जेड को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उसको लेकर। अब मंशा क्या है? संविधान को बचाएंगे, ये राहुल गांधी ने कहा है। जेन जेड, उन्होंने कहा कि जेन जेड वोट चोरी रोकेंगे। ये राहुल गांधी की अब इसकी मंशा पूछी जा रही कि इस पोस्ट के पीछे मंशा क्या है। मैं जेन जेड के साथ में हमेशा खड़ा हूं, यह राहुल गांधी ने कहा है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो वोट चोरी का मुद्दा जिसे वो उठाते रहे हैं, वो जेन जेड उसको देखेंगे। और एक और बड़ा बयान आ गया है, और वो सपा नेता उन्होंने कहा है कि सड़क पर उतरना चाहिए जेन जेड को। अब इस पूरे मामले पर निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। लगता है कि गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं, और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि पूरी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, यदि वो इस देश से भागती हुई इन्हें नजर आएंगी, फिर आप मुझे कहिए। तो जेन जेड को लेकर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो कांग्रेस ने भी निशिकांत दुबे पर पलटवार किया है और गोड्डा सांसद पर समाज में नफरत फैलाने, नफरत की राजनीति करने वाला बयान देने का आरोप लगा दिया। और विशेष करके सांसद निशिकांत दुबे अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। उनके बयान समाज में विघटन पैदा करने वाले, समाज को तोड़ने वाले बयान होते हैं। राहुल गांधी ने तो मोहब्बत की दुकान की बात की है, देश को एकजुटता की बात की है, युवाओं को रोजगार की बात की है, युवाओं की भविष्य की चिंता की है। तो जेन जेड पर जो बवाल मचा हुआ है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जेन जेड संविधान को बचाएंगे, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं, वो सड़कों पर उतरेंगे। इस तरह के भी बयान आने लगे हैं उनकी सहयोगी पार्टियों की ओर से। अब इसको लेकर झारखंड बीजेपी भड़क गई। झारखंड बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी की ओर से जेन जेड से किया गया आह्वान देश में गृह युद्ध भड़काने की कोशिश करार दिया है। प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि भारत का जेन जेड बहुत ही आधुनिक विचारों वाला है और वंशवाद के खिलाफ है। के तरीके से काबिज नहीं हो सके राहुल गांधी, तो अब वो लोगों को भड़का रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं कि संविधान की रक्षा करें। और वो एक तरीके से देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एक संवैधानिक पद पे है, प्रतिपक्ष के नेता से ऐसी अपेक्षा नहीं है। प्रजातांत्रिक मूल्यों पर इनका इसलिए भी विश्वास नहीं है क्योंकि उनको पता है कि ये सत्ता में कभी नहीं आने वाले। तो अब ये आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी की पोस्ट, उस पर बीजेपी नेताओं के पलटवार, और उस पर अब जेएमएम के नेता भी उतर आए हैं। जेएमएम प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो धीरज दुबे हैं, उन्होंने कहा है कि जब भी सवाल उठाया जाता है तो बीजेपी को दिक्कत होने लगती है, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। आपके खिलाफ ट्वीट हो रहा है, आपके खिलाफ पोस्ट हो रहा है, आपके खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, तब आपको ये परेशानी होने लग रहा है। तो जनता तो सवाल पूछेगी कि आप सत्ता में हैं, आपने जो वादा किया था क्यों पूरा नहीं किया। तो आप कह रहे हैं कि जेएनजी को भड़काया जा रहा है। जेएनजी अब जागरूक हो रहा है और जो आपके प्रपंच थे उसको समझ गया है और अब आपसे सवाल करना शुरू कर दिया है। यह सच है कि सवाल होगा और आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा, अन्यथा इस गद्दी को छोड़नी पड़ेगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, बीजेपी के नेताओं की जो प्रतिक्रिया आ रही है उस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि वोट चोरी के आरोप के बाद बीजेपी बौखला गई है और बड़ बोले लोगों को जनता सबक सिखाएगी। जब बर्धस्त देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का है तो ये बड़बोलापन इनका दिखेगा, और हमें लगता है कि ये बड़बोलापन तो जनता बता देगी इनको। वोट चोरी करके आप सत्ता में आए हो, जनता के दिलों पे राज करके नहीं। और राहुल गांधी जनता के दिलों पर राज करने लगे हैं। तो ये जो जनता के दिलों पर राज करने लगे हैं, इससे पूरी भाजपा बौखला गई है, पूरी भाजपा बेचैन हो गई है।
और निशिकांत दुबे जैसे लोगों की तो यही फितरत रही है, क्योंकि विकास तो ये जानते नहीं हैं। तो ताकत वतन की जिनसे है, अब उनकी खबर। झारखंड में पहली बार 3 दिन तक सेना के शौर्य और ताकत की प्रदर्शनी देखने को मिली। खेलगांव के ईस्टर्न से 21 सितंबर तक ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान और सीआईडीएम के सहयोग से यह प्रदर्शनी आयोजित हो रही है, जिसमें 200 से ज्यादा रक्षा और औद्योगिकी से जुड़े विक्रेता और 50 से ज्यादा एमएसएमई और स्टार्टअप से जुड़े लोग शामिल हैं। इस दौरान सेना के अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों और डिफेंस सिस्टम को भी दिखाया गया है। साथ ही इस कॉन्क्लेव में स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई और साइबर सिक्योरिटी पर भी चर्चा हुई। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिंपोजियम का उद्घाटन किया है। ऐतिहासिक पहल है, जहां डिफेंस के तरफ से अपना रक्षा शक्ति को हम कैसे मजबूत करें और उसकी मजबूती के साथ उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है डिफेंस के क्षेत्र के माध्यम से भी, इसी पर इस ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ है। ये अपने आप में एक अलग तरीके का पहल है, जहां हम एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सपोर्ट जो है लगभग 22,000 करोड़ रुपया, और इस वर्ष का लक्ष्य है लगभग 50,000 करोड़ का। लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए आप सब एमएसएमई के लोग, आपको मेहनत करना होगा, स्टार्टअप के बच्चों को मेहनत करना होगा। लगभग 16,000 से ऊपर एमएसएमई सेक्टर के लोग भारत के रक्षा मंत्रालय से जुड़े देश भर के। ये संख्या बढ़नी चाहिए, ये संख्या झारखंड से भी आनी चाहिए। और स्टार्टअप भी लगभग 1,000 से ऊपर, ये अनुमानित आंकड़ा है। It's an excellent forum and it provides me an opportunity to interact with the people of the industry and the academia. I am particularly happy that the event is being held in Ranchi, Jharkhand, a land where indigenous heritage and modern excellence converges. East is generally considered sacred, auspicious in the Indian culture, as it symbolizes auspicious beginnings, spiritual enlightenment, and the arrival of positive energy along with the rising sun. Act East can only be realized through eastern states like Jharkhand and West Bengal, which in their own right are industrial powerhouses. और राजधानी रांची के ईस्टटेक सिंपोजियम में सिर्फ अलग अलग राज्यों से नहीं, बल्कि रांची के भी उद्यमियों ने अपना जौहर दिखाया है। रांची के अतुल की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आर्मी ऑफिसर की दिशा निर्देश पर ऐसा ड्रोन बनाया जो ग्रामीणों को हाथी से बचा सकता है, जो अफीम की खेती को भी नष्ट कर सकता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। राजधानी रांची में प्रदर्शनी का आयोजन किया। उस प्रदर्शनी में कई जिले और कई राज्यों से भी जो इन्वेस्टर्स थे वो पहुंचे। रक्षा मंत्री ने मंच से कहा कि हमें, राज्य रक्षा मंत्री जो संजय सेठ हैं, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे चीजों की जरूरत है जो राज्य में बने और देश तक पहुंचे। खंड की बात करें तो हाथी की समस्या सबसे बड़ी है। इसके साथ साथ अफीम की खेती जो राज्य के अलग अलग जिलों में होती है, उससे भी निपटारा पाने के लिए लगातार जिला प्रशासन और पुलिस व्यवस्था जो है वो प्रयास कर रही है। इस वक्त हमारे साथ समृद्धि इन्फोटेक के जो ओनर हैं वो हैं अतुल भाई। किस तरीके से आप लोगों ने ये तैयार किया है और क्या है? सर, इसको तैयार करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। ये हमारे प्लेटफॉर्म्स है। प्लेटफॉर्म्स में हम अनेकों ड्रोन बना सकते हैं। वो जैसे आपको ड्रोन चाहिए, जो आपका यूज केस है, उसके अनुसार हम ड्रोन बना करके डिलीवर करेंगे आपको। अभी हमारे पास जो झारखंड में जो समस्याएं हैं, उसके लिए हमने एक ड्रोन बनाया है अफीम खेती को टैकल करने के लिए। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, हमारी हाथी से झड़प होती है, कुछ लोग को जान जाती है उसमें। हर साल हम एटलीस्ट 50 लोग को इसमें खोते हैं। उसके लिए हमने एक ड्रोन बनाया है जिससे हाथी को हम मॉनिटर कर सकेंगे। स्पीकर से हम अगले आदमी को बता सकते हैं कि हाथी आपके करीब आ रहा है, आप वहां से हट जाएं, या फिर हम ऐसे वेव्स छोड़ेंगे, ऐसे साउंड्स हम इमिटेट करेंगे जिससे हाथी परेशान होकर अपना रास्ता बदल लेगा, वो उसके पास नहीं जाएगा। आपने कहा कि आपने जो यंत्र बनाए हैं वो यंत्र जो भारतीय सेना के ऑफिसर्स हैं उनके ही कहने पर और उनके ही दिशा निर्देश पर बने हैं। किस तरीके के यंत्र भारतीय सेना चाहती है? भारतीय सेना ने हमें बताया कि बॉम्ब ड्रॉपर चाहिए उन्हें,
हमने बॉम्ब ड्रॉपर बनाया। बॉम्ब ड्रॉपर का पर्पस ये होता है कि वो ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड को ड्रॉप करती है वो अपने टारगेट पे। तो हमें कहा गया कि एक ग्रेनेड गिरेगा, वो एजिटेट करेगा टारगेट को, एक ग्रेनेड उसको ध्वस्त करेगा। हमने बॉम्ब ड्रॉपर, डुअल बॉम्ब ड्रॉपर के रूप में अपना एक यंत्र बनाया जो हमने आर्मी को दिया। हमें बताया गया कि ऐसी ऐसी सुविधा में ओपियम खेती, अफीम खेती से परेशान है। हमने वो सॉल्यूशन बनाया। हमें बोला गया कि हमको 8 घंटे का फ्लाइंग टाइम चाहिए, 8 घंटे का सर्वेलेंस चाहिए। हमने एक VTOL ड्रोन बनाया। ऐसे सॉल्यूशंस को हम प्रोवाइड करते हैं जहां आपके कोई सुविधा, कोई समस्या हो, उस समस्या का समाधान हमारे पास है थ्रू ड्रोन्स। बिल्कुल, ये वो राजधानी रांची के ऐसे लोग हैं जिन्होंने राज्य के विकास के लिए और देश को विकसित करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है और राजधानी रांची में लगे हुए इस टेक जो पार्क है वहां आए हुए हैं और ये तमाम चीजें दिखाई जा रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। आपने आर्मी के बंकर के बारे में सुना जरूर होगा। अब आपको यह भी बताते हैं कि बंकर में आर्मी के जवान कैसे रहते हैं और कैसे उन्हें सुविधाएं पहुंचती हैं। तो बंकर में कैसे रहते हैं और कैसे सेना तक बंकर में सुविधा पहुंचती है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता गौरव ने इस पर एक खास रिपोर्ट की है, देखिए। को भारतीय सेना के जवानों के बंकर के अंदर लेकर चलेंगे। वो बंकर जो भारतीय सेना के जवानों को दुश्मनों के गोलियों से बचाता है। इस वक्त हम राजधानी रांची में हैं और ये ईस्ट टेक सिंपोजियम का जो आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है उसकी तस्वीरें हैं। कुल 185 स्टॉल्स लगाए गए हैं और उसमें तस्वीरों में सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से अलग अलग स्टॉल में अलग अलग तरह के जो यंत्र हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बंकर्स के साथ साथ अगर हम अन्य चीजों की बात करें तो आपके स्क्रीन पर जो अभी चल रहा है वो मिसाइल को रखने के लिए डेवलप किया हुआ एक यंत्र है। हमारे साथ राघव जी हैं। राघव, क्या है ये, थोड़ा इसको एलेबोरेट करेंगे आप? सर, ये हनीकॉम टेक्नोलॉजी है। इट्स अ कॉम्पोजिट एविएशन ग्रेड टेक्नोलॉजी। व्हाट इट डज इज कि आपके जितनी भी मिसाइल्स हैं, आकाश, अस्त्रा, 100, ATGMs, वो सारी इन कंटेनर्स में जब स्टोर होती हैं, प्रेशराइज्ड एयर के वजह से उनकी लाइफ 4 साल की बजाय 20 साल हो जाती है। तो उनका ये काफी ज्यादा ऑपरेशनली और आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पैसे बचाती है आर्मी के। अब हम आपको बंकर के अंदर लेकर चलते हैं। थोड़ा इसे बंकर को देखिए आप। और ये वो व्यवस्थाएं होती है जब भारतीय सेना के जवान जब कहीं डेजर्ट में हो, चाहे कहीं पानी के इलाके में हो या इसके अलावे वो उस इलाके में हो जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां किस तरीके का बंकर होता है उसकी ये तस्वीर है। ये बंकर के अंदर की व्यवस्था है। क्या क्या राघव जी होता है इसके? सर, ये एक मैन पोर्टेबल शेल्टर है। आर्मी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता और ऐसी जगहों पे उनको रहना है। तो इसलिए उनको चाहिए ऐसा शेल्टर जो 2 लोग 2 घंटे में बिना किसी बिजली के, बिना किसी पावर टूल्स के खुद असेंबल कर लें। और बिजली नहीं लगता है लगाने? इसको खड़ा करने के लिए कोई बिजली नहीं लगता, ना हाइड्रा, ना फोकलिफ्ट, ना कोई पावर टूल्स। लगाने के लिए आपको अपने सिर्फ 2 हाथ चाहिए, 2 जवानों के 2 घंटे, और ये पूरा असेंबल हो जाएगा। तस्वीरें देखिए, जो भारतीय सेना के जवान हैं वो भी यहाँ विजिट कर रहे हैं। वो यहाँ देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके की जो व्यवस्था है इसके अंदर रहती है और इसे किस तरीके से डेवलप किया जाता है। एक बंकर को बनाने की कीमत लगभग कितनी होती है? सर, एक बंकर डिपेंड करता है कि क्या साइज है और क्या क्या एमिनिटीज आप ले रहे हैं। बट कहीं आपका 6 लाख से लेकर 30 लाख तक किसी भी रेंज में जा सकता है। 6 से 30 लाख के बीच में ये बनाया है। बिल्कुल। इसकी कितनी होती है? 20 साल से ज्यादा। बुलेट प्रूफ है? ये वाला स्प्लिंटर प्रूफ होता है। बुलेट प्रूफ सोल्यूशन मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बिल्कुल, ये वो तमाम व्यवस्थाएं हैं जो भारतीय सेना के जवानों के लिए की जाती हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये प्रयास करते हैं कि भारतीय सेना के जवानों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। वो जब पहाड़ों पर रहे या फिर वो ठंड के जगहों पर रहे तो वहाँ आसानी से उनका जीवन यापन हो सके। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर आ रही है। इरवा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। भीषण आग में फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है। दमकल ने आग पर काबू पाया है। तो इरवा जगह है जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग इतनी विकराल थी कि जो फैक्ट्री है वो जलकर खाक हो चुकी है। ये रही तस्वीर, ये रही इरवा फैक्ट्री की तस्वीर जहां पर आग कितनी विकराल है, धुआं किस तरह से उड़ रहा है और लपटें कहां तक पहुंच रही हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। ये इरवा फैक्ट्री में इतनी भीषण आग थी, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर अफरा तफरी पूरे इलाके में हो गई। और उसके बाद जब
आग पर काबू पाया गया तो पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। और उस समय किस तरह का माहौल था वो भी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लोग दूर से ही इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करते हुए देखे गए। और लोहरदगा से बड़ी खबर है, नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 5 युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। जितिया मेला देखने गई थी युवती, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद अब पीड़िता को धमकी दी गई। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 3 युवक को हिरासत में लिया। सदर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। लोहरदगा से यह बड़ी खबर, जहां नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। जितिया मेला देखने युवती गई थी, इसी दौरान घात लगाए बैठे 5 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 3 युवक को हिरासत में लिया है। सदर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और गुमला से बड़ी खबर है, रिमांड होम से फरार 2 बाल कैदी पकड़ लिए गए हैं। पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को पकड़ लिया, डिटेन किया। सिलम में दीवार फांदकर ये फरार हो गए थे। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। रिमांड होम की सुरक्षा बढ़ाने में पुलिस जुट गई। एसडीपीओ ने जांच का भरोसा दिया है। गुमला से यह बड़ी खबर, जहां पर रिमांड होम से फरार 2 बाल कैदी अब पकड़ लिए गए। पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को पकड़ा, डिटेन किया। सिलम में दीवार फांदकर ये फरार हो गए थे दोनों। आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुट गई है। खबर चाईबासा से, जहां कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर राजेंद्र भारती साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। विश्वविद्यालय के कुलानुशासक ने 2 महिलाओं उषा परिहार और हसीना ओरांग के खिलाफ 1,75,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे मामले की जांच में जुट गई है। तो मेरे अकाउंट में आया नहीं था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप एसएमएस देखिए, आ गया है पैसा। तो मैंने एसएमएस देखा कि पैसा हमें क्रेडिट दिखा रहा था। उसके आधार पर मैंने ट्रांसफ़र किया पैसा और उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं किसी और से करवा दूँ। तो मैंने अपने मित्रों से कहा, डॉक्टर संजय यादव जी से कहा, डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह से कहा और फिर मेरे मित्र, मेरे जूनियर असिस्टेंट थे कन्हैया, सबसे कह करके उन्होंने बार बार पैसा हमको ट्रांसफ़र कर रहे थे और उसी के मैसेज के आधार पर मैंने ट्रांसफ़र किया। और चाईबासा के टोटो क्षेत्र में 5 दिनों से जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा है। बीती रात को हाथियों ने रेंगड़ा हातू पंचायत के बारूतोबा में एक ग्रामीण के घर को तोड़ दिया। घर में रखे बर्तन और अन्य सामान को भी रौंद दिया। इसके बाद से ही गांव में धान की फसल को नष्ट कर दिया गया। 19 हाथियों का झुंड क्षेत्र में पिछले 4-5 दिनों से घूम रहा है। हाथियों के डर से ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर है। हाथियों के कारण टोटो प्रखंड में ग्रामीण शाम ढलते ही काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो तस्वीर भी ये देखिए। तस्वीर में जो हाथियों का झुंड है, ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 दिनों से लगातार परेशान कर रहा है। 19 हाथी इस झुंड में हैं और फसलों को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस डर की वजह से लोग रात में जगने को मजबूर हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।